अभी जो हमारी घंटे से जो सेशन चल रही है उसमें हमने सबको सुना, खासकर मिस्टर मोहित की जो जोश थी, जो डिटर्मिनेशन के साथ इन्होंने जो बोला, राजेंद्र सर ने जो प्रोडक्ट की नॉलेज दी और जो बिजनेस को कैसे शुरू करना और बिजनेस के करने से क्या फायदे हैं जो बताया गया, ये चीजें हर किसी को हर मीटिंग में हम लोग बताते हैं। और हम स्पेशली अपने लीडरों के लिए पानीपत मॉडल टाउन के अंदर मैं रहता हूँ, मैं संडे लीडरों के लिए स्पेशली एक ट्रेनिंग केवल ओनली फॉर लीडर के लिए, क्योंकि आप अगर आगे नहीं बढ़ते, अगर आपको नॉलेज नहीं होता तो आप अपने नीचे बंदों को कभी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप एज ए लीडर जो फॉर्मेट होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना सबसे जरूरी होती है। आज जो भी नेटवर्कर लाखों की अर्निंग करते हैं मंथली, उन्होंने बहुत सारी चीज फॉलो किया। मेरा आप लोगों से, खासकर लीडरों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मीटिंग में, सेमिनार में आए, आपके पास पेन डायरी तो मस्ट होना चाहिए। कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल जाते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने जब स्टार्ट किया, अब उन्होंने क्या बोला, राजेंद्र जी ने क्या बताया, मोहित जी ने क्या बताया, हर किसी को रिमेम्बर नहीं होता। आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी नोट करोगे, जितनी बार लिखोगे, उतनी बार आपकी दिमाग पे वो चीज का प्रेशर पड़ेगा। और प्रेशर पड़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आप लीडर, एज ए लीडर जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके डाउनलाइन ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करते हैं। तो कई चीजें ऐसी है, और मैं आपको छोटी सी मोटिवेशनल टिप्स दूंगा जो कि इस मार्केट के लिए, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको अपनी माइंड सेट करना पड़ेगा कि आप काम क्या कर रहे हो, जो कि काम के प्रति श्रद्धा और काम के प्रति जो मोटिवेशन, जो जुनून होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए, वो सबसे जरूरी होता है। आप कभी ये ना सोचो कि गुलाब जी के कहने पे, राजेंद्र जी के कहने पे, सतनाम के कहने पे, मोहित के कहने पे आप मीटिंग में आ रहे हो। आप अपने काम के लिए आ रहे हैं। अगर आप अपने तन मन धन से अगर आप इस काम को अपने नियम के साथ, सिस्टम के साथ अगर आप करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। एक सिंपल सा आपको उदाहरण दूं। एक बिजनेसमैन, जब एक बिजनेसमैन एक दुकान लेता है, चाहे वो किराए का हो या अपना हो, उसमें वो पूंजी लगाता है। जैसा बिजनेस होता है उसके हिसाब से उसने अपनी पूंजी लगाता है। चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो अपनी दुकान 9 बजे खोलता है और रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे बंद करता है। और ये वेट नहीं करता कि हमारे क्लाइंट, हमारे कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। वो जो नियम है वो नियम के तहत काम करता है। तो इस बिजनेस में भी आपको एक रूटीन वर्क में काम करना पड़ेगा। और वो रूटीन मैं सिंपली बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम से आप डायरी में लिखना। और सतनाम एक बार आना यहाँ पे। आप महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 5 दिन आप निकाल लो, आपके पास बच गए 25 डेज। 25 डेज में आप कम से कम पर डे एक बंदे से मीटिंग करो अपनी, और इस प्रोडक्ट को बनाओ, इस प्रोडक्ट को बताओ। उसमें आपको 2 फायदे होंगे। एक आपकी लिस्ट बनेगी, एक आपका पाइपलाइन बनेगा, और दूसरा जितनी बार आप लोगों को स्पीच दोगे, जितनी बार आप लोगों को बताओगे, उतनी आपका खुद का नॉलेज डेवलप होगा। पहला चीज ये, अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर आप महीने की मात्र 9 आईडी लगाते हैं, यानी कि अगर आप महीने में 9 आईडी यानी 25 दिन में मात्र 9 आईडी आपकी एक्टिवेट होती है, और वही 9 आईडी आप 12 महीने का कैलकुलेशन करोगे, यानी 1 साल में 96 आईडी हो जाती है।
अगर आप सिंपल सी अगर 400 रुपया के हिसाब से भी आप काउंट करोगे तो 96 आईडी प्लस 400 आप कैलकुलेट कर लो कितने आ गए। और दूसरी क्या है सिस्टम कि इसके साथ साथ आपके जितने भी 96 आईडी जो कंप्लीट होते हैं एक साल में, उनकी कोशिश करो कि वो 96 भी 96 के साथ कैलकुलेट हो। यानी कि अगर आप एक साल में अगर मिनिमम अपने काम को करते हुए इस काम में 96 आईडी अगर आप इंक्लूड करते हो, 96 मल्टीप्लाई 96 अगर करते हो, तो आपके पूरे टीम 9,212 लोगों की टीम हो जाती है, जो कि 10,000 के करीब पहुंचती है। और इस लेवल पे आने के बाद 36 लाख से ऊपर की आप अमाउंट काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये काम आपको मेहनत करने से साथ साथ अपने टीम को डेवलप करने का काम है। जैसे